सबको जय मसीह की प्रियो। आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन में से कि प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। ये प्रभु ने किनसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और क्यों कहा। प्रियो, आज हमें ये जानना ज़रूरी है किन लोगों को प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते और किन लोगों को प्रभु यीशु मसीह जी जानते हैं। और आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है, क्या प्रभु यीशु मसीह जी आपको जानते हैं? क्या प्रभु यीशु जी हमें जानते हैं? तो आज का वचन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रियो, हम वचन में चलेंगे मत्ती के 7 अध्याय के 21 वचन में। वहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, तो मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। प्रियो, आपके लिए ये परमेश्वर का मैसेज है और आप इसे आगे शेयर करें कि और लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचे, परमेश्वर की वाणी पहुँचे। हमें कोई ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर का काम करना है। प्रभु के मैसेज को और लोगों तक, प्रभु के लोगों तक पहुँचाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएँ बचें जो अपने आप को आज धोखा दे रहे हैं, जहाँ परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। ये वचन उन लोगों के लिए है। हालेलुया। ये वचन उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह जी को पाना चाहते हैं। हालेलुया। उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह जी बोले कि मैं इसे जानता हूँ। तो प्रियो, मत्ती का 7 अध्याय का 21 वचन हमें बताता है इस प्रकार से, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह जी को हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मतलब आप समझ जाओ, मतलब प्रभु की दुहाई देते हो कई लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जो मुझे कहते हे प्रभु उनमें से हर कोई, मतलब हर कोई हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। कौन प्रवेश करेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो वचनों को मानता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। याद रखिए, सिर्फ हे प्रभु बोलने से कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो इससे हम परमेश्वर के उस राज्य में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, अपना जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। अगर हम इन बातों में चूक करते हैं और खाली हम बोलते हैं हे प्रभु, तो हमारी गिनती किन में आएगी? उन लोगों में जिनसे प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। हे प्रभु के साथ हमें प्रभु की, परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना है और आज्ञाएं मानना बहुत ज़रूरी है। आगे प्रभु के वचन में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने से चले जाओ। अब हे प्रभु है कहने वाले, भविष्यवाणियाँ करने वाले, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, फिर भी प्रभु इनसे कहेगा हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से हट जाओ। इसका मतलब आप समझ जाओ, चमत्कार परमेश्वर का आत्मा करता है। ये मत समझिए कि जो लोग चमत्कार कर रहे हैं कि उनमें कमियां नहीं हैं। न्याय करना परमेश्वर का काम है। बस आपको ये देखना है अपने जीवन में कि क्या आप प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं। क्या आप हर एक वचन को, जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जैसे आत्मा सिखाता है, जैसे बाइबल हमें बताता है, क्या आप वैसे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही इस वचन को, इन वचनों को लागू करें। प्रभु कहता है प्रेम करो तो प्रेम करें। परमेश्वर कहता है कि जैसे परमेश्वर मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम भी सबसे प्यार करो। क्या तुम करते हो? अगर नहीं करते तो किन में गिनती आएगी?
हे प्रभु कहने वालों में, जिनसे प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो प्रियो, अगर आप चाहते हो कि हमारी गिनती उनमें ना आए जिनको प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है आप सबसे प्रेम करो, आपको करना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है अपने दुश्मनों को माफ़ करो, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर घमंड है, अहंकार है, गुस्सा है, जलन है, प्रभु का वचन नहीं मानते हो, तो आप प्रभु से दूर हो। प्रियो, अगर ये बातें आपके अंदर या हमारे अंदर कहीं भी अगर पाई गई, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो बालक के जैसे बनना पड़ेगा, एक छोटे बालक के जैसे बनना पड़ेगा। कोई भैर भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें सबसे प्रेम करना है और माफ़ करके चलना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, और जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसा ही जीवन हमें बिताना है। तो प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं। अपनी गिनती उनमें मत होने दीजिए कि जिसे प्रभु कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, प्रभु कहे मैं इन्हें जानता हूँ। तो प्रियो, प्रभु के विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य पुत्र और पुत्रियाँ बनिए। वो कौन होते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों को मानते और उस पर मनन करते हैं और चलते हैं। दिखावटी मसीह नहीं, प्रभु के बेटे और बेटियां बनिए, वचनों को मानने वाले। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।